सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। मिथुन राशि के जो जातक हैं 2025 में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 2025 में चार मुख्य ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं। यहाँ पर शनि महाराज 2.5 साल में परिवर्तन करते हैं, 2025 में परिवर्तन करेंगे। राहु केतु 1.5 साल में परिवर्तन करते हैं, वो भी 2025 में ही परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु महाराज साल में एक बार परिवर्तन करते हैं, तो वो हर साल करते हैं। तो चारों ग्रहों का परिवर्तन मिथुन राशि के लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। शनि की जो दृष्टि है तीनों, वो कहाँ पे पड़ रही हैं, गुरु महाराज की जो दृष्टियां हैं वो कहाँ पे पड़ रही हैं, आपका भाग्य कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनका जो स्वभाव रहता है, बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बुद्धि के चातुर्य होते हैं, देखने में बड़े ही निपुण होते हैं। 2025 में इनके लिए शनि महाराज थोड़ी सी टेंशन डिप्रेशन लेके आ रहे हैं। सर्वप्रथम हम बात कर लें कि मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनके लिए 2025 में कौन सा ग्रह किस स्थान पे जनवरी महीने से बैठा हुआ है। जो कुंडली का दूसरा भाव होता है, बचत का भाव होता है, उस जगह पर मंगल महाराज जी बैठे हुए हैं। जहाँ से आपका कुटुंब देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, निवेश देखा जाता है, उस जगह पर मंगल महाराज जी बैठे हुए हैं। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, वहाँ पर केतु महाराज जी बैठे हैं, जहाँ से आपका बाग बगीचे सुख सुविधा देखी जाती है, पिता का सुख देखा जाता है, माता का सुख देखा जाता है, उस जगह पर केतु महाराज जी बैठे हुए हैं। कुंडली का जो छठा भाव है, जहाँ से आपका ऋण रोग और शत्रु देखे जाते हैं, उस जगह पर बुध महाराज जी बैठे हुए हैं। कुंडली का जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव जहाँ से आपका व्यापार देखा जाता है, जहाँ से आपके अंदर सुख समृद्धि देखी जाती है, जहाँ से विवाह के योग देखे जाते हैं, दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, उस जगह पर आपके कुंडली में सूर्य महाराज जी बैठे हुए हैं। कुंडली का जो नवम भाव है, जो आपके भाग्य का होता है, जो आपके धर्म का होता है, उस जगह पर शुक्र महाराज जी और शनि महाराज जी बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम हम बात कर लें कि आपके कुंडली में जो चारों ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, वो कब परिवर्तन करेंगे। 30 मार्च को शनि महाराज जी मीन राशि में परिवर्तन करेंगे, ये आपके कर्म के क्षेत्र पे जाएंगे। 15 मई को गुरु महाराज जी मिथुन राशि में परिवर्तन करेंगे, आपके लग्न में आएंगे। 18 मई को राहु महाराज जी परिवर्तन करेंगे, ये आपके कुंडली के लाभ के भाव में जा रहे हैं। लाभ के भाव में राहु महाराज का परिवर्तन होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन तो नहीं लेके आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर प्रकट करेंगे। साथ ही साथ 18 मई को केतु महाराज भी परिवर्तन कर रहे हैं और ये सिंह राशि में जा रहे हैं। तो ये तो आपके परिवर्तन की दृष्टि है। अब हम बताएंगे कि आपके लिए 2025 में सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अभी तक आप अनुभव करिए कि जो मिथुन राशि के जातक हैं, आप जितना सोच रहे थे ना, उससे ज़्यादा समस्याएं 2024 में आपको प्राप्त हुई है। जितना भी आप सोच रहे थे, आपके उम्मीद से ज़्यादा आप जो सोच रहे थे, हर कार्य में कहीं न कहीं विघ्न आ रहा था, हर कार्य में कहीं न कहीं विलंब आ रहा था। जो कार्य आप कर रहे थे, कहीं न कहीं उस सिचुएशन से जूझना, उस सिचुएशन में फंसे रहना आपकी आदत सी हो गई थी। लेकिन आने वाला जो समय है 2025 में जब गुरु महाराज परिवर्तन करेंगे, तब आपके लिए सुनहरा समय निश्चित रूप से आएगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के जो आपके कारक देव हैं, वो हैं बुध महाराज। बुध महाराज ये आपके कुंडली के सर्वप्रथम में छठे भाव में बैठे, जहां से आपका ऋण रोग और शत्रु का विकास होता है। तो 2025 में शुरुआती तौर से आपके लिए कर्ज का प्रमाण बढ़ेगा, जिसके वजह से आपके टेंशन डिप्रेशन में वृद्धि होगी, मानसिक स्थिति पे प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ पर टेंशन ओवर थिंकिंग आपको स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। तो स्ट्रेस से बचिएगा, ओवर थिंकिंग से बचिएगा, जिसके वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच अपने मन में मत रखिएगा। जो होना है निश्चित है। लग्न आपका भारी हो रहा है, तो यहाँ पर आपको टेंशन डिप्रेशन नहीं लेना है। 2025 आपके लिए मार्च के बाद अच्छा रहेगा। तो मार्च के बाद आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।
मार्च तक आपको टेंशन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ट्रैवल बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो ट्रैवल के लिए आप बाहर की वस्तुओं का उपभोग मत करिएगा, बहुत बचा के करिएगा, कम से कम करिएगा, नहीं तो आपको ट्रैवल के समय में बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। बात करें यदि आपके कुंडली में बचत का, तो बचत में यहाँ पर आपके कुंडली में मंगल महाराज जी जनवरी से बैठे हुए हैं, तो बचत का प्रमाण आपका जब तक गुरु महाराज परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपका बचत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। यदि बात करें कुटुंब का, परिवार का, तो परिवार में आप अपने लिए जो काम कर रहे हैं उसका फायदा आपके परिवार को निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन उसका श्रेय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल है। मंगल हमेशा अग्रेसन के साथ कार्य करते हैं। आप अपने परिवार के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, उसका फायदा उनको मिलेगा, लेकिन आपके अग्रेसन की वजह से, आपके क्रोध की वजह से परिवार आपका ही बात नहीं मानेगा, जिसके वजह से समस्या आ सकती है। हालांकि आपके कुटुंब में आपका प्यार बहुत ज़्यादा है, आपका भावना भी उनको सपोर्ट करने का है, आगे बढ़ाने का है, लेकिन परिवार नहीं समझ रहा है। मार्च के बाद में जब कहीं न कहीं शनि महाराज का परिवर्तन होगा, तब आपके कुंडली में जो आपके फैमिली वाले लोग हैं वही आपका बात मानना प्रारंभ कर देंगे। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग और आपके शिक्षा का, तो प्रेम प्रसंग और शिक्षा पूरे साल आपका अच्छा रहने वाला है। बस आप संशय में मत पड़िएगा, क्योंकि केतु महाराज जब 18 मई को परिवर्तन करेंगे, मई के बाद आपके प्रेम प्रसंग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। पुत्र योग भी बन रहा है, केतु महाराज के पंचम भाव में आ जाने से पुत्र योग बनेगा। जितने भी धर्मात्मा लोग हैं उनका आपका सहयोग भी मिलेगा, साधु संतों का स्वभाव भी आपको मिलेगा, तो धर्म कर्म में भी आपका रुचि बढ़ेगी। लेकिन केतु महाराज प्रेम प्रसंग से आपको थोड़ा सा दुख देंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि, 7वीं दृष्टि केतु महाराज के साथ में ही चलती है, तो पंचम भाव पे राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो प्रेम प्रसंग को लेके 18 मई को बाद यहाँ पे समस्या हो सकती है। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का और आपके व्यापार का, व्यापार में आपके लिए 2025 बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। व्यापार की दृष्टि से देखें, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से देखें, तो 2025 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। बात करें यदि आपके भाग्य का, तो भाग्य भी आपका भरपूर रूप से आपका साथ देगा, सहयोग देगा। यहाँ पर शुक्र महाराज, शनि महाराज एक साथ में भाग्य में बैठे हुए, तो जब तक शनि महाराज भाग्य के स्थान पर बैठे हुए नवम भाव में, तब तक तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन जैसे ही शनि महाराज कर्म के क्षेत्र पे आ जाएंगे, आपका कर्म बली हो जाएगा। आप जो कार्य करेंगे बड़े ही दिलचस्पी से करेंगे। तो यहाँ पर 30 मार्च के बाद जैसे ही शनि परिवर्तन करेंगे, भाग्य भी आपका खुल जाएगा और साथ ही साथ आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। जो आलस्य आपके अंदर अभी है ना, जो अभी आप इग्नोर कर रहे हो, धर्म कर्म में आपका मन नहीं लग रहा है, पूजा पाठ में जो आपका दिल नहीं लग रहा है, 30 मार्च के बाद आप देखेंगे कि आपका पूजा पाठ में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये तो है आपके कुंडली की ओवर थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। बात करते हैं लास्ट में आपके नौकरी का। नौकरी आपका ये 30 मार्च के बाद ही अच्छा रहेगा। 30 मार्च के बाद यदि आपका प्रमोशन होना है तो 30 मार्च के बाद होगा। 30 मार्च के पहले प्रमोशन होता हुआ नौकरी में तो नहीं दिख रहा है। नौकरी के लिए थोड़ा सा मार्च तक समस्या बनी रहेगी। अब हम बात करें कि आपके लिए उपाय क्या है। उपाय में मैं आपको बता दूं, आपको तुलसी को जल देना चाहिए। यदि आप तुलसी को जल देते हैं, गणेश भगवान की स्तुति करते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बुधवार के दिन आप कोशिश करिए, जहाँ तक हो सके शिव जी पर गेहूं अर्पण करिए। शिव जी पर बुधवार के दिन यदि आप गेहूं चढ़ाते हैं तो भी आपके कुंडली के राहु केतु शांत हो जाएंगे, प्रबल रूप से आपका साथ देंगे। तो ये है आपके उपाय के लिए। यदि आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।